गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो पास्ट का टॉपिक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है और आज का जो टॉपिक होगा वो फ्यूचर का टॉपिक होगा। फ्यूचर का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां आपको दो मॉडल्स दिखने को मिलेंगे। इसमें एक पहला मॉडल शैल होगा और दूसरा मॉडल विल होगा। शैल और विल इन दो मॉडल्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। बच्चे अक्सर पूछते सर शैल कब लगाएंगे, विल कब लगाएंगे, है ना, और शैल विल ही फ्यूचर में क्यों लगता है, फ्यूचर टेंस में। तो ये सब हम लोग को जानना है, ठीक है। जहाँ तक आप लोग शैल विल की बात करोगे तो शैल विल को हिंदी में हम लोग गागेगी बोलते हैं। शैल विल का जो टॉपिक है उसको हम लोग हिंदी में गागेगी बोलते हैं। चाहे शैल हो या विल, इसको हिंदी में हम लोग गागेगी बोलते हैं, है ना। आप चाहे सिंपल फ्यूचर पढ़ लो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ लो या किसी भी टॉपिक को फ्यूचर में पढ़ लो, आपको गागेगी मिलेगा। और यही कारण है कि हम लोग वहाँ शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि सर शैल कब लगाना है और कब विल लगाना है। कई सारे कंडीशंस हैं जिसको हम लोग को समझना है। अगर उस कंडीशंस को हम लोग समझ लेते हैं तो आपको आज के बाद शैल और विल के टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए, तो ये शैल विल लगता कहाँ है आपको पता ही होगा। ये पर्सन में लगता है, पर्सन के साथ लगता है। और पर्सन को हम लोगों ने तीन भाग में बांटा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फिर से हम लोग पर्सन को लेते हैं। पर्सन की बात कर लो तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जहां तक नंबर की बात करेंगे, एक सिंगुलर नंबर हो जाएगा और एक प्लूरल नंबर हो जाएगा। चलो, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की हम लोग बात करें तो सिंगुलर नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है आई, प्लूरल नंबर में वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पहले दो हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग इसके जगह पे यू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्लूरल नंबर में भी यूं ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करें तो यहाँ ही और सी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नॉन लिविंग के लिए इट और नेम के लिए नाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्लूरल नंबर में दे हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है कि सर कब शैल लगाना और कब विल लगाना है। तो बच्चों ध्यान देना, आप जब फ्यूचर के टॉपिक्स को पढ़ते हो तो फ्यूचर में होता क्या है फ्यूचर में जनरली हम लोग कल्पना करते हैं, हम लोग इमेजिनेशन को लेके चलते हैं। इमेजिनेशन, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ मैं कल पटना जाऊँगा, तो ये क्या है, ये मेरी कल्पना है। तो जब भी हम लोग इमेजिनेशन की बात करते हैं, ध्यान देना, जब भी हम लोग इमेजिनेशन की बात करते हैं तो इमेजिनेशन के केस में हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल लगाते हैं। इमेजिनेशन के केस में जब भी हम लोग कल्पना की बात करते हैं तो इमेजिनेशन के केस में हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। और जो बचा सेकेंड और थर्ड पर्सन, वहाँ हम लोगों को विल का प्रयोग करना पड़ता है जब भी हम लोग बात करेंगे इमेजिनेशन की, है ना। जब भी इमेजिनेशन की बात करेंगे तो हम लोगों को फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग और सेकेंड और थर्ड के साथ किसका प्रयोग करना होगा, विल का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं खेलूंगा। ये मान लो एक सेंटेंस है मेरा, मैं खेलूंगा। तो ये मेरी कल्पना है, हो सकता है हम नहीं खेले। तो जब हम लोग कल्पना की बात करेंगे तो हम लोग आई के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, लाइक आई शैल प्ले, अगर हम लोग कल्पना की बात करें तो। और उसी तरह हम लोग सेंटेंस में थर्ड पर्सन की बात करें, लाइक वह खेलेगा, वह खेलेगा, तो इस केस में हम लोगों ने थर्ड पर्सन का प्रयोग किया। और थर्ड पर्सन जब भी कल्पना में आएगा तो विल लेकर आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या लेकर आएगा, विल लेकर आएगा। तो इस केस में हम लोग ही के साथ क्या लगाएंगे, विल। ही विल क्या, प्ले हो जाएगा। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर हम लोग कल्पना की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में यानी कि आई और वी के साथ हमको शैल का प्रयोग करना है, बाकी सेकंड और थर्ड के साथ हम लोग को विल का प्रयोग करना है। बट कब, जब हम लोग इमेजिनेशन की बात करें तब। लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आपको मिलता होगा
लाइक मैं ही खेलूंगा या मैं अवश्य खेलूंगा, मैं अवश्य खेलूंगा। अब सेंटेंस मान लो है मैं अवश्य खेलूंगा, तो निश्चित तौर पे एक कल्पना में एक सर्टेनिटी को दिखा रहा है, ये एक निश्चितता को दिखा रहा है। इस केस में हम लोग शैल और विल के यूज को बदल देंगे। मतलब अगर हम लोग इमेजिनेशन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग को शैल का प्रयोग करना है, लेकिन अगर ये इमेजिनेशन की जगह सर्टेनिटी हो जाए, यानी कि सेंटेंस निश्चित हो जाए, सेंटेंस सर्टेन हो जाए, तो इस केस में, सर्टेन केस में हम लोग को पर्सन जो है उसके साथ जहां हम लोग शैल लगाते थे फर्स्ट पर्सन में, वहां हम लोग को विल लगाना होगा, और जहां हम लोग सेकेंड और थर्ड के साथ विल लगाते थे वहां हम लोग को शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि अगर मैं खेलूंगा आई शैल प्ले है, तो मैं अवश्य खेलूंगा आई विल प्ले हो जाएगा, आई विल प्ले हो जाएगा। अक्सर आप मूवीज में देखते होंगे कि हीरो बोलता है विलेन को आई विल किल यू। अब वो आई शैल क्यों नहीं बोलता है? बिकॉज वहां पर वो श्योर है कि वो उसको मार ही देगा, तो इस केस में वो क्या बोलता है? आई विल किल यू, ना कि आई शैल किल यू। तो जब भी हम लोग कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो कन्फर्मेशन में जो फर्स्ट पर्सन इमेजिनेशन में शैल लेता था वो सर्टेनिटी में विल का प्रयोग करेगा, और जो सेकेंड और थर्ड इमेजिनेशन में विल का प्रयोग करता था वो सर्टेनिटी में शैल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा और कंसेप्ट हम लोग इसको लेके चलते हैं, थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अक्सर कंपटीशन में ऐसा सवाल आता है बच्चों के सामने, लाइक सी promises me that C dash come, C dash come, C promises me that C dash come। अब अक्सर बच्चों से पूछा जाए कि सी के साथ क्या यूज होगा, तो बच्चे पुराने कंसेप्ट को लेकर चलते हैं कि भाई ही सी इट नाउन दे के साथ क्या लगता है? विल लगता है। लेकिन ध्यान देना है कंपटीशन के बच्चों को कि जब भी हम लोग किसी सेंटेंस में प्रॉमिस की बात करें, प्रॉमिस ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग किसी सेंटेंस में प्रॉमिस की बात करें, ऑर्डर की बात करें, थ्रेटनिंग धमकी की बात करें, कमांड की बात करें, डिटर्मिनेशन की बात करें, अगर ऐसा केस हो जहां आज्ञा की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, धमकी की बात हो, चेतावनी की बात हो, निश्चयता की बात हो, तो उस केस में हम लोग फिर सर्टेन वाले कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि आई और वी के साथ हम लोग को विल लगाना होता है, और बाकी जो सेकेंड और थर्ड है वहां हम लोग को शैल का प्रयोग करना होता है। यानी प्रोसेस एकदम वही हो जाएगा जो सर्टेनिटी वाला कंसेप्ट है, यानी प्रॉमिस हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, डिटर्मिनेशन हो, इस केस में हम लोग पर्सन के साथ शैल विल के यूज को बदल देते हैं। यानी जो पहले हम लोगों ने सी के साथ विल का प्रयोग किया था, अगर वो प्रॉमिस को दिखाएगी तो उस केस में हम लोग सी के साथ विल का प्रयोग नहीं करके शैल का प्रयोग करने वाले हैं। इसी कंसेप्ट पे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, वहां फंस जाते हैं। तो शैल विल को लेकर काफी सारा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, एक एक करके हम लोग को समझना है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है शैल विल को लेकर वो इमेजिनेशन का कंसेप्ट है। निश्चित तौर पे शैल विल एक ऐसा मॉडल है जो फ्यूचर में आता है, और फ्यूचर में हम लोग श्योर नहीं होते, हम लोग कल्पना करते हैं। तो जहां कल्पना की बात होगी तो कल्पना के केस में फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग को शैल का प्रयोग करना है, जबकि सेकेंड और थर्ड के साथ हम लोग को विल का प्रयोग करना है। लेकिन कभी कभी वाक्य ऐसा होता है जो फ्यूचर का तो होता है, बट वहां पर निश्चयता होता है, वहां पर सर्टेनिटी होती है, और निश्चयता में हम लोग प्रोसेस को बदल देते हैं। जहां फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है वहां हम लोग विल का प्रयोग करने लगते हैं, और जहां सेकेंड थर्ड में विल लगता है वहां हम लोग शैल का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उसी कंसेप्ट को कॉम्पिटिशन में भी हम लोग को फॉलो करना है। अगर सेंटेंस में प्रॉमिस हो, ऑर्डर हो, डिटर्मिनेशन हो, कमांड हो, ऐसा केस हो, जैसे यहां पर सी प्रॉमिस की बात कर रही है, अगर सी प्रॉमिस की बात करेगी तो सी के साथ पहले तो हम लोग विल लगाते थे, निश्चित तौर पे ही सी इट नाउन दे के साथ विल लगाते थे, बट यहां प्रॉमिस का केस है तो प्रॉमिस के केस में थर्ड पर्सन के साथ हम लोग को क्या लगाना है? शैल लगाना है। अगर आप यहां सी विल कम लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न ग्रामर की। आज बच्चे शैल को भूल चुके हैं, जैसे इस जगह पे लोग दो को भूल चुका है, उसी तरह आज बच्चे शैल को भूल चुके हैं। आप अक्सर क्रिकेट में जब भी
कोई प्लेयर बात करता है तो आप उसको शैल का इस्तेमाल करते नहीं सुनते होंगे। बॉलीवुड में भी अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो वहां शैल नहीं होता है। रीजन क्या है? क्योंकि स्पोकन में हम लोग ज्यादातर मॉडर्न ग्रामर के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और मॉडर्न ग्रामर में शैल का इस्तेमाल नहीं होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर मॉडर्न ग्रामर में शैल का इस्तेमाल होता क्यों नहीं है, रीजन क्या है नहीं इस्तेमाल होने का, ये भी हम लोग चलो जान लेते हैं। तो मॉडर्न ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न ग्रामर का कंसेप्ट एकदम आसान है। देखो मॉडर्न ग्रामर जो है ना वो वास्तविकता पे चलता है, और वास्तविक क्या है आप लोग हमको भी तुरंत बताना, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने बारे में, बताओ मेरे बारे में, अगर मैं अपने बारे में कुछ बोल रहा हूं तो आप बताओ मैं अपने बारे में कल्पना करके बात करूंगा या श्योर होकर बात करूंगा? निश्चित तौर पर मैं अपने बारे में श्योर रहूंगा। अगर आप लोग अपने बारे में बोलोगे तो निश्चित तौर पर श्योर रहोगे। यानी फर्स्ट पर्सन जब भी बात करता है तो वो अपने बारे में श्योर होता है। मैं अपने बारे में कल्पना करूंगा नहीं, मैं अपने बारे में श्योर रहूंगा। आप भी जब अपने बारे में बात करोगे तो श्योर होकर ही बात करोगे। तो मैं स्वयं अपने बारे में कल्पना क्यों करूंगा, मैं तो श्योर रहूंगा ना। यानी मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जहां तक वी की बात करो, निश्चित तौर पे हर वी में एक आई होता ही होगा। वी होता क्या है, यू प्लस आई का कॉम्बिनेशन। वी में आई का होना आवश्यक है। मतलब अगर मैं वी बोल रहा हूं मतलब मेरे साथ और लोग हैं, मतलब मैं भी तो हूं, यानी मैं यहां हूं। जब भी मैं फर्स्ट पर्सन की बात करता हूं तो उसमें मैं होता है, यानी मैं रहेगा। तो मैं अपने बारे में कभी कल्पना नहीं करता है, मैं अपने बारे में श्योर होता है। यही कारण है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो इमेजिनेशन के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है, वो सर्टेनिटी के कंसेप्ट को फॉलो करता है। और सर्टेनिटी में आई और वी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। आई और वी के साथ सर्टेनिटी में क्या लगता है, विल लगता है। और फिर मॉडर्न ग्रामर क्या कहता है कि हम सेकंड और थर्ड के बारे में क्या करते हैं। हम सेकंड के बारे में श्योर कैसे हो सकते हैं? आप क्या करना चाहते हो, मैं श्योर कैसे रह सकता हूं? बाहर वाला क्या चाहता है, मैं श्योर कैसे रह सकता हूं? मतलब साफ है कि मैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में श्योर नहीं रहूंगा, मैं उनके बारे में कल्पना ही करूंगा। मैं बाहर वाले के बारे में श्योर कैसे हो सकता हूं? इसका मतलब मैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में इमेजिनेशन के कंसेप्ट को फॉलो करने वाला हूं। और इमेजिनेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, सेकंड और थर्ड के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ओवरऑल सबके साथ हम लोग को क्या दिख रहा है, विल दिख रहा है। यही कारण है कि मॉडर्न ग्रामर जो है वो शैल का इस्तेमाल नहीं करता है। उम्मीद है शैल और विल से रिलेटेड जितना भी आपके अंदर डाउट्स होगा वो समाप्त हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सिंपल फ्यूचर के साथ मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।